एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। आज की इस वीडियो में मैंने सीयूईटी के थ्रू आप बी फार्मा के लिए किन किन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं ये डिस्कस करा है। और मैंने बी फार्मा की सारी यूनिवर्सिटीज डिस्कस करी है जिससे कि आप सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज भी इंक्लूडेड है। आपके जैसे कि आपको पता है सीयूईटी के रिजल्ट 1 और 2 वीक्स में ही रिलीज हो जाएंगे। तो जैसे ही आपके रिजल्ट आएंगे फिर आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बहुत सही टाइम है कि आप अभी से डिसाइड कर ले कि आपको आपकी चॉइस फिलिंग में कौन सी यूनिवर्सिटीज को रखना है। और यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात ये भी बता दूं कि अगर आपने अपनी एप्लीकेशन के टाइम पर कुछ यूनिवर्सिटीज ऐड नहीं करी थी तो आप अभी भी बी फार्मेसी की जब भी काउंसलिंग होती है आप उस समय भी आप आपके यूनिवर्सिटीज को ऐड कर सकते हो। तो आज का वीडियो आपकी काउंसलिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि ये डिफरेंट लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है जो आपकी काउंसलिंग में काफी हेल्पफुल रहेगी। तो एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस डिस्कस करने से पहले हम बी फार्मा कोर्स का एक ओवरव्यू यहाँ पर देख लेते हैं। तो बी फार्मा कोर्स के अंदर 3 यूनिवर्सिटीज आते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो कॉलेजेस है, स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंडर जो कॉलेजेस आते हैं, उनको आज के इस वीडियो में मैंने डिस्कस करा है। तो यहाँ पर हमारा एक सजेशन होगा आपके लिए कि आप जब भी काउंसलिंग के समय पर आप आपकी चॉइस फिलिंग करोगे तो सबसे पहले आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस फिल करिए, क्योंकि देखिए स्टेट यूनिवर्सिटीज से ज्यादा जो डिमांड होती है, जो रेप्यूटेड कॉलेज होते हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कॉलेज फिल करिए, देन स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड देन उसके बाद आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज के सारे कॉलेजेस फिल करिए। तो इस तरीके से आप आपके चॉइस फिलिंग में इन सारे यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस को फिल कर सकते हो। अब हम बी फार्मा कोर्स की कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो बी फार्मा का फुल फॉर्म होता है बैचलर्स ऑफ फार्मेसी और ये आपका 4 इयर्स का कोर्स होता है। और इसके लिए आपको सीयूईटी एग्जामिनेशन में अपीयर होना होता है। तो आपका जो सीयूईटी एग्जामिनेशन कोर्स है ये कंडक्ट हो चुका है मई मंथ में। देन उसके बाद आपके रिजल्ट जो है बहुत ही जल्द आपके रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमने कहा 1 और 2 वीक में आपके रिजल्ट आ जाएगा, यानी जुलाई 10 तक आप आपके रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जैसे ही रिजल्ट आ जाते हैं तो उसके बाद आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो काउंसलिंग में आपको किस तरीके से कॉलेजेस को फिल करना है, कौन से कॉलेजेस है जो कि बहुत रेप्यूटेड है, ये हम वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। कॉलेजेस देखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सीयूईटी में आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना पड़ता होगा। तो जब हम यूनिवर्सिटीज सिलेक्ट करते हैं तो वो यूनिवर्सिटीज कुछ डिमांड करती है कि आपने ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करा होगा या फिर ये सब्जेक्ट्स से आपने एग्जाम दिया होगा। तो अगर आपने इस तरीके से सब्जेक्ट सिलेक्ट करा है कि जो है 1 लैंग्वेज जो कि जनरली इंग्लिश होती है, 3 डोमेन जो कि मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जर्नल टेस्ट दिया है, तो आपका कुछ इस तरीके से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है या फिर आपने इस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करा होगा। तो मैं यूनिवर्सिटीज जो डिस्कस करूंगी आपके लिए तो आप सभी में एलिजिबल होंगे। अब कुछ स्टूडेंट ने सिर्फ जर्नल टेस्ट भी दिया होगा, तो अगर आपने सिर्फ जर्नल टेस्ट दिया है तो उस बेसिस पर भी आपके किन यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हो, ये भी मैंने वीडियो में डिस्कस करा है। तो चलिए अब हम लिस्ट ऑफ कॉलेजेस देख लेते हैं इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बेसिस पर। देन हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो है गुरु घासीदास महाविद्यालय, जो कि काफी फेमस, काफी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है और ये यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं हम, तो मिनिमम आपके 50% मार्क्स होना चाहिए 12th क्लास में विद पीसीएम या फिर पीसीबी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पर सीयूईटी में आपने जो सीयूईटी एग्जाम दिया है, यहाँ पर 2 बेसिकली टेस्ट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। एक होता है जर्नल टेस्ट एंड एक होता है डोमेन, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो जर्नल टेस्ट प्लस डोमेन सब्जेक्ट्स के बेसिस पर यहाँ पर आपका एडमिशन होगा। और यहाँ पर एज लिमिट भी है इस यूनिवर्सिटीज में, तो आपकी जो एज है 22 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 22 एज होना चाहिए। अगर 22 से अगर आपकी एज ज्यादा है तो आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाओगे, आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट,
सेकेंड जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपकी वो है हिमावती नंदन बाहुगाना गढ़वाल यूनिवर्सिटी और ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। एलिजिबिलिटी यहाँ पर देखिए मिनिमम आपके 50% मार्क्स होना चाहिए 12 में यानी 10+2 विद पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपकी मिनिमम 50% होना चाहिए और सीयूईटी में आपका सिर्फ और सिर्फ डी डोमेन जो सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये जो कि है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। नेक्स्ट देन थर्ड जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो है आपकी आसाम यूनिवर्सिटी जो कि आसाम में ही लोकेटेड है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हम अभी तक एलिजिबिलिटी देखते आए हैं तो सेम है 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में विद पीसीएम या फिर पीसीबी से आपको 50% होना चाहिए। एंड यहाँ पर मेन आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बेसिस पर यहाँ पर आपका एडमिशन होगा। नेक्स्ट देन फोर्थ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो सिक्किम यूनिवर्सिटी है। सो सिक्किम यूनिवर्सिटी करंटली लोकेटेड है गैंगटॉक में जो कि कैपिटल टाउन है सिक्किम में। तो यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी की देखते हैं, एलिजिबिलिटी यहाँ पर है 50% है आपकी 12th में यानी मिनिमम आपके पीसीएम या फिर पीसीबी में 50% मार्क्स होना चाहिए और डोमेन आपका मेन जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके सीयूईटी में जो आपने सेलेक्ट करा है इसी के बेसिस पर आपका सिर्फ एडमिशन हो जाएगा इस यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट देन फिफ्थ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि मध्य प्रदेश में ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। एलिजिबिलिटी की यहाँ पर बात करा जाए तो पीसीएम या फिर पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपकी 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हो गए। देन सीईटी एग्जामिनेशन में आपके जर्नल टेस्ट एंड डोमेन सब्जेक्ट पीसीएम या फिर पीसीबी इन दोनों टेस्ट के बेसिस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा इस यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट देन सिक्स जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये भी मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी की अगर बात करते हैं हम तो एलिजिबिलिटी में आपके पीसीएम या फिर पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर बायोलॉजी में 12th में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। देन सीयूईटी में आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स है पीसीएम या फिर पीसीबी के बेसिस पर ही यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट देन हम स्टेट यूनिवर्सिटीज भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज आपके साथ डिस्कस करा है और इनके अंडर काफी सारे कॉलेजेस आते हैं, आप वहां पर भी एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेट यूनिवर्सिटी है ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो ये काफी पॉपुलर काफी जानी मानी यूनिवर्सिटी है और ये एक एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है, इसके अंडर भी बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। तो इससे पहले यूपीटीयू भी बोलते थे, उसे उसके नाम से इससे पहले जाना जाता था। और यूपी में अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंडर सेलेक्ट हो जाते हो तो आप यूपी में बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके थ्रू आप बी फार्मा में एडमिशन ले पाओगे। देन सेकंड है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। देन थर्ड है गुरु गोविंद सिंह इंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी जिससे आईपी यूनिवर्सिटी भी कहते हैं जो कि दिल्ली में है। तो दिल्ली में जो कैंडिडेट्स है उनमें ये यूनिवर्सिटी काफी फेमस है, काफी जानी मानी यूनिवर्सिटी है और इसके अंडर भी काफी सारे कॉलेजेस है जो कि दिल्ली के रेप्यूटेड कॉलेजेस है, आप वहां से भी आपकी बी फार्मा डिग्री परस्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद है ओपीजेएस यूनिवर्सिटी जो कि राजस्थान में। तो इस तरीके से कुछ ये स्टेट यूनिवर्सिटीज है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देख लिए, स्टेट यूनिवर्सिटीज देख लिए जिनके थ्रू आप बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। तो अब हम वीडियो को एंड करने से पहले बी फार्मा के यानी बैचलर्स ऑफ फार्मेसी के कुछ स्कोप भी देख लेते हैं। तो देखिए आप फार्मासिस्ट बन सकते हो, मेडिकल राइटर, ड्रग इंस्पेक्टर, एज अ क्लिनिकल रिसर्च भी आप रिसर्च भी कर सकते हो। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड लैब जॉब्स भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हो। तो काफी सारे फार्मेसी से लेकर आप काफी सारे आप टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो। तो काफी सारे आपके पास स्कोप है, जैसे कि बाकी सारे डिग्रीज में स्कोप होते हैं। तो फार्मेसी भी एक काफी रेप्यूटेड काफी अच्छा कोर्स माना जाता है जिनके थ्रू आप आपका खुद का बिजनेस भी इसको भी आप बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास सिर्फ इतने ही स्कोप नहीं, काफी सारे और भी आपके स्कोप्स होते हैं जिनके थ्रू आप आपके ड्रीम फार्मेसी के थ्रू आप कर सकते हो, आपका ड्रीम ट्रू हो सकते हैं। तो दैट्स इट। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा हो और इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।